इंटरव्यू का सवाल आता है, ठीक है, और रिटन एग्ज़ाम्स में भी आ सकता है, कहीं पे भी आ सकता है, ठीक है। कैन फेलियर ऑफ ए इंजीनियरिंग मटेरियल, ठीक है। इंजीनियरिंग मटेरियल कहने का मतलब जो इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस में यूज होता है, ठीक है। अब यहाँ इंजीनियरिंग क्यों लिखें, कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, कुछ मतलब एक्स्ट्रा सोचने लग जाते हैं, ठीक है। कैन हैपन बिलो द स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, ठीक है। कोई मटेरियल अपने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से पहले फेल हो सकता है, और अगर हो सकता है तो कौन कौन सा मोड है फेलियर का, और उसको एक्सप्लेन कीजिए, ठीक है। और दोनों में अंतर क्या है, ठीक है। अगर दो फेलियर, जनरली ऐसा फेलियर होता है, दोनों में अंतर क्या है, तो देखो, हाँ हो सकता है अपने अलाउेबल वैल्यू से, ठीक है। और उन दो फेलियर का नाम है, एक का नाम है फटीग फेलियर, एंड द सेकेंड इज क्रीप, ठीक है। क्या है इन दोनों में, क्या है, ठीक है। देखो मान लो कि जैसा एक रॉड है, स्टील का रॉड है, ठीक है। मेरे को एक ड्यूटी मिला कि इसको तोड़ो। अब कोई इंसान है जो इस पे टेंसाइल लोड लगाने लगा, ठीक है। खींचते खींचते उसका हाथ टूट जाएगा, लेकिन ये नहीं टूटेगा, ठीक है। तो अब कोई जिसके पास थोड़ा सा भी दिमाग है, वो कुछ ऐसा काम करेगा, पहले इसको ऊपर मोड़ेगा, फिर नीचे मोड़ेगा, फिर ऊपर मोड़ेगा, फिर नीचे मोड़ेगा, ऊपर मोड़ेगा, नीचे मोड़ेगा, ऐसे करते करते तुरंत ये फ्रैक्चर हो जाता है, ठीक है। तो फटीग फेलियर इज़ अ काइंड ऑफ फेलियर इन विच अ मटेरियल फेल्स ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ रिपीटेड स्ट्रेस, ठीक है, और साइक्लिक लोडिंग, ठीक है। एक ही लोड बार बार जो है उसमें लग रहा है, जिसके कारण फटीग फेलियर हो जाएगा, ठीक है। बेसिकली वाइब्रेशंस के कारण जो फेलियर्स होते हैं उनको फटीग फेलियर कहते हैं, ठीक है। और फटीग फेलियर बहुत खतरनाक चीज़ है, ठीक है। कहीं सुने होंगे कि चाचा जी आराम से रात में सोए थे, सुबह उठते उठते उनका स्वाहा हो गया। तो मस्त खाए पिए थे रात में, अचानक उनका सुबह में निधन हो गया, ठीक है। तो ये जो चाचा जी के साथ हुआ है, ये फेलियर जो हुआ है उनके साथ, वो फटीग फेलियर, मतलब क्या हुआ है, फटीग फेलियर का नेचर क्या है, ये कब होता है पता ही नहीं पड़ता है, ठीक है। पता ही नहीं पड़ेगा कि आप किसी मशीन कंपोनेंट के बगल में काम कर रहे हैं, ठीक है, और ये मस्त चल रहा है, अचानक से ये फास्ट ख़त्म हो गया, ठीक है। और इसके आसपास ह्यूमन के इन्वॉल्व थे, तो ह्यूमन कैजुअलिटीज़ इन्वॉल्व होता है इसके साथ, फटीग फेलियर के साथ। इसलिए हमको फटीग फेलियर को प्रिवेंट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। और दूसरा जो फेलियर है वो क्रीप है। क्रीप में क्या होता है कि लंबे समय तक एक कांस्टेंट लोड अगर एक्ट करे, ठीक है, मतलब अगर कोई स्टील का रॉड को पकड़ करके, भले ही इसका स्ट्रेंथ कितना भी ज़्यादा हो, ठीक है, स्टील से भी ज़्यादा अगर कोई स्ट्रेंथ वाला मटेरियल है, इस पर लंबे समय तक एक कांस्टेंट लोड, कम ही लोड लगाए लेकिन कंसिस्टेंसी रखे, उसी लोड को 1 साल तक लगाते गया, ठीक है। तो 1 साल आने के बाद ये टूट जाएगा, ठीक है। तो ये है क्रीप वर्सेस फटीग का डिफरेंस, ठीक है। और दोनों यील्ड पॉइंट का इंतज़ार नहीं करते हैं, यील्ड पॉइंट पहुंचने से पहले ही दोनों का काम तमाम हो जाता है, ठीक है। यील्ड पॉइंट अगर डक्टाइल है तो, और अल्टीमेट पॉइंट अगर ब्रिटल है तो, ठीक है।